आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। अपने प्रतिज्ञा को पूरी कर प्रभु जी, और अपने लोगों पर पवित्र आत्मा की आग को ढेल दे, अपने लोगों पर पवित्र आत्मा की आग को ढेल, अपने लोगों पर पवित्र आत्मा की आग को ढेल दीजिए, अपने लोगों पर पवित्र आत्मा की, अपने लोगों पर पवित्र आत्मा की आग को ढेल दीजिए, अपने लोगों पर पवित्र, अपने लोगों पर पवित्र आत्मा की आग को ढेल दीजिए, अपने लोगों पर पवित्र आत्मा जिन्हें छूले, पवित्र आत्मा जिन्हें छूले, पवित्र आत्मा जिन्हें छूले, पवित्र आत्मा जिन्हें छूले, छूले, पवित्र आत्मा जिन्हें छूले। मुझे निरबल को तू बल दे दे, आ मेरे। आपने देखा इन क्लिपिंग में कि कैसे परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है लोगों पर। तो ये बात हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन में भी देखेंगे, आज इस बात को समझेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, दो तरीके हैं पवित्र आत्मा को पाने के। एक तरीका तो ये है कि हम पिता से मांगते हैं, परमेश्वर मसीह से मांगते हैं, और परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल देते हैं। मांगने से पवित्र आत्मा मिलता है। दूसरा, परमेश्वर के दास लोग जब परमेश्वर के चुने हुई, परमेश्वर के अभिषेकत जब हाथ रखते हैं, तो उनके हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है ना? उनके हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। ये बातें भी हम आज पवित्र वचन में से देखेंगे कि जब परमेश्वर के अभिषेक दासों ने हाथ रखा तो वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य भाषा बोलने लगे। और ऐसे ही जब उन्होंने पिता से विनती की तो उनके ऊपर वो प्रतिज्ञा पूरी हुई, जो आज आपके लिए वो प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने वाले हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा उंडेलने वाले हैं। रिबाला शाह तना खबर बाबा शाह दबा। तो आप तैयार हो जाइएगा। पहले हम परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि आपको पता है जब पहले दिन पवित्र आत्मा उतरा था तो लोग ठट्ठा करने लगे थे, ये क्या हो रहा है, इन्होंने तो नशा कर रखा है, इन्होंने तो बहुत तेज जो है वो शराब पी रखी है। लोग मखौल करने लगे थे। और आज भी ऐसा ही होता है। आज जब पवित्र आत्मा मिलता है, लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं, लोग मखौल करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं, इन्होंने तो नशा कर रखा है। और हालांकि ये शब्द इस्तेमाल अभी नहीं लोग कर रहे कि इन्होंने नशा कर रखा है, उस समय तो इस बात पर आगे थे कि इन्होंने शराब पी रखी है, ये शराब के नशे में ऐसे हैं, ये शराब के नशे में चूर हैं। वहां एक शब्द लिखा हुआ है, ये शराब के नशे में चूर हैं। तो
अभी तो कम से कम ये इतनी लोग कह रहे हैं शराब के नशे में चूर हैं। हाँ, लोग ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया, ये हिल क्यों रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो वाली ना। सो परमेश्वर के लोगों, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि उस समय ठट्ठा करते थे, मखौल करते थे। आज कम से कम आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर उतरा है। पवित्र आत्मा है क्या, पवित्र आत्मा के वचनों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। चाहे ये आपको ना पता हो कि कहाँ लिखा है, लेकिन कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये क्या वचन क्या कहता है। और बहुत से लोग जो यानी कि हो सकता है वो पास्टर ही हों, वो भी जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला, वो पास्टर लोग भी इसका विरोध करेंगे और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे भी, क्योंकि जब तक वो पवित्र आत्मा को पा ना लें तो वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलो हम लोग पहले पढ़ते हैं योएल नबी की पुस्तक, योएल 2 अध्याय और उसका 28 वचन। देखिए, जब हम लोग उत्पत्ति बाइबल की शुरुआत देखते हैं, है ना, जब हम बाइबल की शुरुआत देखते हैं तो बाइबल की शुरुआत में ही लिखा हुआ है, उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा, उत्पत्ति 1 अध्याय बाइबल की शुरुआत में लिखा हुआ है, उसका 2 वचन लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, पर मैं जुम्बस करता था, ऐसा कहूं ना, उर्दू में लिखा जुम्बस करता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो कोई भी इंसान उस समय नहीं था, उस समय आदम नहीं बना था ना, और लोग इस संसार में नहीं थे। इसलिए पवित्र आत्मा जो जुम्बस करता था, पवित्र आत्मा जो जुम्बस करता था, पवित्र आत्मा जो उतरता था, जुम्बस करता था, वो पानियों के ऊपर जुम्बस करता था। फिर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा कहा गया है, पवित्र आत्मा कहा गया है। कई बार प्रभु यीशु मसीह का आत्मा कहा गया है पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा भी कहा गया है, हमारा सहायक है, कंफर्टर भी कहा गया है। तो इस प्रकार से कई बार ये सब कुछ परमेश्वर के वचन में अलग अलग उपाधियां दी गई हैं इसे, ठीक है। तो पवित्र आत्मा जो है वो लोगों के अंदर आने लगा, लोगों को के ऊपर आने लगा, लोगों को पवित्र आत्मा से लोग जो है पवित्र आत्मा को पा लेते थे, और फिर पवित्र आत्मा जो काम करवाना चाहता था, चाहे तो युद्ध में विजय दिलानी हो तो पवित्र आत्मा आया, काम हुआ, जय भविष्यवाणी करनी हो पवित्र आत्मा आया और फिर वापस चला गया, युद्ध जीतना है पवित्र आत्मा आया, युद्ध जीता और फिर पवित्र आत्मा वापस चला गया। ऐसे हम लोग पवित्र वचन में बहुत जगह पर देखते हैं। दाऊद के बारे में लिखा भी, पवित्र आत्मा उस पे बल से उतरता रहा, बल से सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा उतरता रहा। ऐसे नहीं उतरा और पता नहीं चला, मान लो पवित्र आत्मा उतरा और किसी को पता नहीं चला, है ना, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, ना चेहरे पे, ना होठों पे, ना बॉडी में कोई हलचल, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता रहा, लिखा हुआ है। शाऊल पर भी पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन उतरा और चला गया। दाऊद पर भी पवित्र आत्मा उतरा, चला गया, फिर उतरा, फिर वापस चला गया। ऐसे होता रहा है परमेश्वर के पवित्र वचन में, नबियों में, सब होता रहा। लेकिन परमेश्वर ने, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने योएल नबी के द्वारा एक बात कही। योएल नबी ने भविष्यवाणी की, परमेश्वर की बात को योएल नबी ने बताया। योएल 2 अध्याय उसका 28 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, 32 वचन तक पढ़िएगा, 28 वचन से 32 वचन तक पढ़िएगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ, परमेश्वर कहते हैं उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अपना आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आज आप भविष्यवाणी के वचन बोलते हैं, हमारी कलीसिया में बहुत से भविष्यवाणी के वचन बोलते हैं, आप भी भविष्यवाणी के वचन बोलते होगे। ये भविष्यवाणी वचन क्या है ना? भविष्यवाणी का वचन यही है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाओगे, प्रभु यीशु मसीह की आप प्रार्थना करेंगे तो ये एक भविष्यवाणी है। तो आप जो आपके घर से नशे की आत्मा निकल जाएगी, है ना, प्रभु यीशु मसीह का नाम लोगे तो आपके घर में शांति आ जाएगी, ये भविष्यवाणी है। आपके घर में शांति आ जाएगी, आपके घर में आराम आ जाएगा, आपके घर में छुटकारा आ जाएगा, इस बीमारी से आप चंगाई पाई जाओगे ना। तो ना
भविष्यवाणी के अलग अलग है, मतलब स्टेप हैं, ऊपर नीचे और ऊपर। तो ये भविष्यवाणी के शब्द हैं कि परमेश्वर तुम्हें सफलता देंगे, परमेश्वर तुझे ऊंचा करेंगे, परमेश्वर तुझे चंगा करेंगे, ये भविष्यवाणी के शब्द होते हैं। खैर, सो लिखा है, हाँ फिर से पढ़िएगा, परमेश्वर कहते हैं मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा डालूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे पुण्य जो हैं वो परमेश्वर के स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। निमथा बार सीधा बार ना खबर सा कबला शाला बाबा। हाँ, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और प्रभु यीशु मसीह का नाम का सुसमाचार सुनाता था, हाँ, तो यह हुआ क्या, फिलिप्पुस सामरिया में जाकर प्रचार करने लग गया। 8 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो सामरिया में जाकर प्रचार करने लगा, वहां लंगड़े चंगे हुए, दुष्ट आत्माएं निकली, अंधे चंगे हुए, लकवे के रोगी चंगे हुए, और उस नगर में आनंद छा गया। जब इसको आप 8 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह हो रहे हैं, अंधे चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चंगे हो रहे हैं, लकवे के रोगी चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा, पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। 8 अध्याय में लिखा हुआ है, फिलिप्पुस जाकर सामरिया में प्रचार करने लगा और बहुत से लकवे के रोगी ठीक हुए। 7 वचन में लिखा है बहुत सी अशुद्ध आत्माएं निकली। 8 वचन में लिखा है बहुत से लंगड़े अच्छे किए गए और लकवे के रोगी चंगे हुए, और सब लोग बपतिस्मा लेने लग गए, बपतिस्मा लेने लगे पर यीशु मसीह से। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं अभी उतरा था। हो सकता है आप लोगों के जीवन में चमत्कार हो गया हो, आप लोगों के जीवन में बड़े चिन्ह और चमत्कार हो गए हो, आपने बपतिस्मा ले लिया हो और पवित्र आत्मा भी ना उतरा हो। आज जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा पर उतरेगा। रिबा सीधा बाबा सीधा बारा बारा बाला। आप जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है जंगल में, वैसे आप प्यासे होकर बैठे रहें कि आज जैसे प्रार्थना की जाएगी मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा। तो यहां पर हाँ फिर से पढ़िएगा वहां 12 वचन से। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पस का विश्वास किया, हाँ, जो परमेश्वर के राज्य और प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था, हाँ, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हाँ, क्या पुरुष क्या स्त्री सब बपतिस्मा लेने लग गए, सब बपतिस्मा ले रहे हैं क्योंकि लंगड़े चंगे हो रहे हैं, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। हाँ, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहने लगा। हाँ, वहां एक जादूगर था, उसका नाम है। हाँ, वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित हो गया। हाँ, सो फिलिप्पस के द्वारा चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार होते थे, बड़े बड़े चिन्ह बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। राबा सीधा रखा बाबा सीधा बरनामा। और अब हाँ पढ़िएगा, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, हाँ, जो यरूशलेम में परमेश्वर के प्रेरित थे, है ना, पतरस, यूहन्ना और ये, और जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, और सामरी लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि यहूदी लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे और सामरी लोगों को तो उनका जूठा तो खाना क्या, उनके घड़े का पानी भी नहीं पीते थे। उनको छूने से ऐसा टच हो जाने से वो भी अशुद्ध हो जाते थे और उन्हें फिर शुद्ध होना पड़ता था, नहाना पड़ता था। अब सामरी लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, अद्भुत हो गया ये तो ना? क्योंकि सामरी यहूदी नहीं थे। तब हाँ, जब प्रेरितों ने सुना कि यरूशलेम में थे, सुना कि सामरी के लोगों ने परमेश्वर का जो है वचन मान लिया है। हाँ, तो पतरस
और यूहन्ना को उसके पास भेजा। तो पतरस और यूहन्ना को भेजा, भी जाओ जाकर वहां पर देखो। आकर उन्होंने सुना, अरे मैं लंगड़ा था मैं ठीक हो गया, मैं अंधा था मैं ठीक हो गया, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी मैं ठीक हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पानी से बपतिस्मा लिया, मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरा जीवन बदल गया, और मेरे जो थे लकवे का रोगी था मैं ठीक हो गया। इतनी बढ़िया गवाहियों को सुना, लेकिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा अभी तक उतरा नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं जब बपतिस्मा मिल गया तो पवित्र आत्मा उतर आया, पवित्र आत्मा से वो भर ही गए, लेकिन यहां पर इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। चिन्ह बड़े बड़े हो गए, चमत्कार हो गए, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। हाँ, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। पतरस ने और यूहन्ना ने उनके लिए जाकर प्रार्थना की हाँ, पवित्र आत्मा पाए, कि वे पवित्र आत्मा पाए। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं कि आप पवित्र आत्मा पाएं। फिर तुम में से ऐसा कौन पिता है, बेटा रोटी मांग रहा है, पापा रोटी, और पापा कह ले मिट्टी खा ले, ये पत्थर खा ले। तुम में से ऐसा कौन है पिता? कोई भी नहीं होगा। तुम, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन पिता है बेटा रोटी मांगे और पिता का पत्थर खा ले, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। हाँ, और तो मछली के बदले उसे सांप दे। हाँ, और बच्चा मछली मांग रहा है और पिता सांप दे ले सांप का। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। हाँ, अंडा मांगे और उसे बुरी चीज दे दे, बिच्छू दे दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों का पवित्र आत्मा क्यों न देगा? मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? तुम्हारा स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? कितने ही लोग हैं जो पवित्र आत्मा पास्टर हैं, जो पवित्र आत्मा नहीं मांगते और नहीं मिलता। हो सकता पवित्र आत्मा उनके संग रहता हो, लेकिन पवित्र आत्मा से नहीं भरते। ना वो पवित्र आत्मा से भरते हैं, ना उनके मुंह से भरकर ही मुंह से अन्य भाषा निकलती है। जो पवित्र आत्मा से भर जाता है उसके मुंह से अन्य भाषा निकलती है। जो पवित्र आत्मा से भरा नहीं है उसके मुंह से अन्य भाषा भी नहीं निकलती। तो मांगने वालों को प्रभु यीशु मसीह जी कहते, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा यह धरती हट जाएगी, टल जाएगी, आकाश हट जाएगा, लेकिन जो मैंने कह दिया वो नहीं हटेगा, वो नहीं टलेगा, वो वैसा ही होगा। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा। आप प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना मिलेगा? मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तो इसलिए आज पहली बात यह है कि आपको पवित्र आत्मा मांगना है, पवित्र आत्मा मांगना है। और एक मैंने सिखाया कि हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। जब भी आपको समय मिले आप चमत्कार चर्च में आए, और आज तो आप तैयार हो जाइए पवित्र आत्मा पाने के लिए विश्वास के साथ। पिता से मांगिए, मैं भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज वो प्रतिज्ञा पूरी होने का दिन आ गया है, और ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। साफ लिखा हुआ है, आखिरी वचन प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 और 39 वचन, 38 और 39, 38 और 39, 30 और 8, 38 और 39, 38 और 39 वचन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा का गिफ्ट पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा पाने की प्रतिज्ञा योएल नबी के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई थी कि तुम्हें अंत के समय में सब पवित्र आत्मा पाएंगे, ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, उन सब दूर दूर देश के लोगों के लिए भी है ये प्रतिज्ञा, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यह प्रतिज्ञा उनके लिए भी है, यह पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा उनके लिए भी है, धन के आपके लिए प्रतिज्ञा है। सो अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हो राबाशी हल्ला बाबा सब बाबा मीना ना खबर ला बरा बरा ला बरा बरा ला बा होरी बिशी दिबी दिबी बिशी दा बला 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 ला बरा बरा
हो रखा बना नमा तारा बात कर रहा बथीरी बीती गिरी निमित और वो तो करो हिंदी बिनी निमा तारा बात कर रहा बशी दबाला बाला ला बारा दबाला। ये प्रतिज्ञा आपके लिए और आपकी संतानों के लिए है। अंत के समय में परमेश्वर कहा मैं सब प्राणियों का पवित्र आत्मा ढेल दूंगा। आज पवित्र आत्मा आप पर उतरना चाहता है। आज आप पर पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह आप पर पवित्र आत्मा उड़ेल देंगे। आप अन्य अन्य भाषा बोलने वाले बन जाएंगे। अपने आप को तैयार करें, मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु जी ने कहा मांगने वालों को स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, पवित्र आत्मा देगा। आप मांगे, कहें हे प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा का पूरी करो। यहोवा पिता इस प्रतिज्ञा को पूरी करो। स्वर्गीय पिता इस प्रतिज्ञा को पूरा करो। हे पिता इस प्रतिज्ञा को पूरा करो। आपने का वादा है, आपने कहा अंत के दिनों में सब प्राणियों को पवित्र आत्मा ढेलूंगा। आपने कहा कि मांगो तो स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा देगा। और आज मैं मांगता हूं, आप कहें ऐसे प्रार्थना करें और मैं आपकी प्रार्थना करूं। शिवते परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूं। करने वालों को स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज प्रभु यीशु मसीह जी ये लोग पवित्र आत्मा को मांगते हैं। जितने लोग मेरे साथ लाइव हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, ये सब पवित्र आत्मा को मांगते हैं, आपसे मांगते हैं। यहोवा पिता आपसे पवित्र आत्मा को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी आज इन पर पवित्र आत्मा को ढेल दीजिए। मैं तेरा दास होता हुआ विनती करता हूं, मैं आपका दास होता हूं विनती करता हूं। इन पर पवित्र आत्मा उतर आए, इन पर पवित्र आत्मा उतर आए, इन पर पवित्र आत्मा उतर आए, इन पर पवित्र आत्मा उतर आए। ओ रब्बा बाबा शाला बाला ला खबर लबा और ई बीबी शिदे बेरी रे बिशिदा बाला बाला ला बारा दबा रे दबा लबा और रब्बा शिदा बारा दबा। सो आप अपने शरीर को टाइट करके ना बैठे, ऐसे मतलब कठोर करके ना बैठे, आप मतलब रिलैक्स होकर बैठे। पवित्र आत्मा आपको छुएगा। अपने आप को ऐसे दबा कर ना बैठे, अपने आप को ऐसे कंट्रोल करके ना बैठे। अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर से कहें परमेश्वर मुझे आज छू ले, परमेश्वर मुझे आज छू ले, पवित्र आत्मा जी मुझे आज छू लो, पवित्र आत्मा जी आज मुझे भर दो, पवित्र आत्मा जी मुझे अन्य भाषा का वरदान दो। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, ये लोग पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, ये पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, आज ये लोग अभिषेक चाहते हैं, आपका अभिषेक चाहते हैं। हे मेरे परमेश्वर पिता, इन पर पवित्र आत्मा उतरा है, इन पर पवित्र आत्मा उतरा है, इन पर पवित्र आत्मा उतरा है, इन पर पवित्र आत्मा उतरा है। ये अंत का समय है, ये अंत के दिन है। आपने कहा मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा ढेलूंगा। इन पर पवित्र आत्मा उतरा है। प्रभु यीशु मसीह जिन पर पवित्र आत्मा उतरा है, इन 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 पर पवित्र आत्मा उतरा है। और रब्बा बाबा शब्द रखा ला सबा बाबा शब्द बाला रखा। पवित्र आत्मा जी इन्हें छू लीजिए, 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 पवित्र आत्मा जी इन्हें भर दीजिए। पवित्र आत्मा से भर जाएं, ये लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, ये लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, ये लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, 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 पवित्र आत्मा से भर जाएं। ओ रब्बा बाबा ला शाबा बोलो शो हो तरा खबाला लाबा ओ रब्बा बाबा बाबा शादा बाला बाला ला बाला बाला लाबा ओ रे बाबा ला शाला बाबा रे साबार नमा। ये अन्य भाषा बोलने वाले बन जाए, इन पर अन्य भाषा का वरदान आ जाए, 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 अन्य भाषा का वरदान आ जाए। हो री भाषा ला बाबा ला सा हे दे रे बिशिदा बाला बाला लाबा हिंदा बाला बाला ला बाला बाला लाबा हो रब्बा बाबा बाबा साहा दरा खला बाला लाबा इन बिरे रे बेते बेते के रे बिशिदा बाला 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 लाबा इन बिरे रे बेते बेते के रे बिशिदा बाला 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 लाबा ओ रब्बा बाबा बाबा शादा बाला लाबा रे बिशिदा भरनामा। परमेश्वर पिता ये पवित्र आत्मा मांगते हैं, ये पवित्र आत्मा मांगते हैं। ये लोग प्यासे हैं, पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, अन्य भाषा के प्यासे हैं, अन्य भाषा को मांगते हैं, अन्य भाषा का वरदान आ जाए। ये स्वर्गीय बोली बोलने लगे, ये स्वर्गीय बोली बोलने लगे, ये अन्य भाषा बोलने लगे। इन पर पवित्र आत्मा उतरा है, इन पर पवित्र आत्मा उतरा है, इन पर पवित्र आत्मा उतरा है, पवित्र आत्मा उतरा है। हो रबा बाबा सीधा खबर रबा तारा बता रबा सीधा बाला। और जो अन्य भाषा पाना चाहते हैं वो बोलना शुरू करें। अगर आपको अन्य भाषा के एक शब्द मिला है तो आप बोलिए, एक शब्द मिला है तो आप बोलिए। अगर आपको दो शब्द है तो दो बोलिए। एकदम से आपको पवित्र आत्मा से भरा जाएगा, एकदम से आप अन्य भाषा बोलने लग जाएंगे। अगर अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला तो आप धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए ऊंची आवाज में, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद। नहीं तो हालेलुया कहना शुरू कर दीजिए। आप बोलिए बोलिए, अपने मुंह को जरूर खोलिए। मुंह को बंद रखेंगे तो फिर अन्य भाषा का वरदान नहीं निकलेगा। मुंह को खोलिए, आप हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए, स्पीड से बोलिए।
स्पीड से बोलिए। ओ रब्बा शिदाला खबर रब्बा, हालेलुया 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 हालेलुया। आप बोलिए 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 बोलिए। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है। आप बोलिए रिबाला बाबा शादा खला बारे नामा। आप धन्यवाद बोलिए। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद, 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 प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा को छूना चाहता है। पवित्र आत्मा जी इन्हें छू लीजिए, पवित्र आत्मा जी ने छू लीजिए। जो प्यासे हैं, 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 पवित्र आत्मा जी ने छू ले, पवित्र आत्मा जी ने छू ले, पवित्र आत्मा जी ने छू ले, पवित्र आत्मा जी ने छू लिए। पवित्र आत्मा जी इन्हें छू लो, पवित्र आत्मा जी इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा जी इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा जी। वो रबा बाबा शदा बाला बाला लबा रबा रबा, जिन्हें ना भाषा मिला है वो बोलिए मेरे साथ थोड़ी देर प्रार्थना कीजिए। ओरे मेरे रे बेटे रे बेटे के रे बिशिदा बारा 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 रबा थले बाला बाला लिबा। हो रबा बाबा बाबा शाहला बाला बाला लबा इंदा बना ना माथा रबा तगरो रबा शिदे बेले बेले लेबी इंदे बेले रे बेटे रे बेटे के रे बिशिदा बेले रे बिशिदा बाला 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 लबा इंदे बेले नी में तेरे बेटे के रे बिशिदा बाला बाला लबा रे बाला लबा। ओ रबा बाबा बाबा शाहला बाला बाला लबा इंदे बेले रे बेटे रे बेटे के रे बिशिदा बाला बाला लबा रबा रबा रे बेले रे बिशिदा बाला 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 लबा रबा रबा। अन्य भाषा में बातें कीजिए, अन्य भाषा बोलिए। आप पर वरदान आ रहा है, पवित्र आत्मा का 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 वरदान आ रहा है। ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। हो रे बाबा बाबा शिदा बाला बाला लबा रबा बाला लबा इन बेरे रे बेथे रे बेथे के रे बिशिदा बाला बाला लबा इन बारा नमा तारा बता कर लबा शिदा बाला नमा। पवित्र आत्मा जी आप तैयार हो जाएं, पवित्र आत्मा आपको छूने वाला है, पवित्र आत्मा को छूने वाला है। तैयार हो जाएं। आपके पास कांच वगैरह ना हो, कहीं उसके ऊपर आप गिर ना जाएं। आप ध्यान रखिए आपके पास कुछ ऐसी चीज ना हो, क्योंकि जैसे मैं कहूंगा पवित्र आत्मा जी ने छू ले, पवित्र आत्मा जी आपको छुएगा और आप एकदम से नीचे गिर जाएंगे। अभिषेक आप पर उतरेगा, सामर्थ आप पर उतरेगी। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। बस सीधा एक बार मैं कहूंगा पवित्र आत्मा जी ने छूला, उसी समय पवित्र आत्मा आपको छू लेगा। आप कहां पर भी हैं, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो मेरी विनती ये है कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक आप पर रहे, लेकिन आप मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। परमेश्वर पिता, सो आप तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए आप। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा छे इन्हें शूले, पवित्र आत्मा जी 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 इन्हें शूले, पवित्र आत्मा जी। री बाबा बाबा शीदा बाला ला बारा बारा लबा ओ रबा बाबा शाहत रखा बनो नमा तेरी बेटी के रे भी इंदा बारा नमा थाला बाला ला बारा बाला लखा बरो सा बाबा शीदा बाला ला बारा बाला लबा इंदे बेरे रे भी शीदे बेरे रे हो रबा बाबा शाहत रखा बातमा। प्रभु यीशु मसीह जी ने ब्लेस करें, प्रभु यीशु मसीह जी ने आशीष दें, प्रभु यीशु मसीह जी इन्हें ब्लेस करने के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद, अभिषेक देने के लिए धन्यवाद, अन्य भाषा का वरदान देने के लिए धन्यवाद करता हूं। और मैं एक अंतिम प्रार्थना करता हूं, किसी के घर में कोई भी दुष्ट आत्मा है, कोई जादू टोने की ताकत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जादू टोने की ताकतें आपके घर से बाहर निकलती हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं आपके घर से बाहर निकलती हैं। सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकली। सब जादू टोने की ताकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी बाहर निकल रही हैं। अभी आजादी आ रही है, अभी छुटकारा आता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी छुटकारा आता है। और बीमारियों के लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं, सबके लिए एक ही बार में प्रार्थना करना चाहता हूं। पांव की तली तक, सिर तक, पांव की तली से लेकर सिर तक, बालों तक, अगर कोई भी आपके रोग है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारियां खत्म हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारियां खत्म हो जाए। ऐ सारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इन्हें छोड़ और बाहर निकल जा, इन्हें छोड़ और बाहर निकल जा। ऐ बीमारियों इन्हें छोड़ो और बाहर निकलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई आ जाए। हे पिता धन्यवाद, आपने इन्हें चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन संपत्ति की आशीष आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें सफलता मिले, बिजनेस में, काम में, स्टडी में सफलता मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी कलीसिया बढ़ोतरी हो, जिनकी चर्चा है वो बड़े फले और फूले, जिनकी कलीसियां हैं बड़े फले और फूले। परमेश्वर ने ब्लेस करो, मुझ पर दया करो। जितने लोग मेरे साथ हैं वो सब और मैं मिलकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह हमारी ऑनलाइन कलीसिया पर दया करो, हमारी स्थानीय कलीसिया पर दया करो, मेरे और मेरे परिवार पर दया करो। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन।